हर चराग और लेडी जैसे कॉकटेल लिबास, मार्टिनी ग्लास का हर बदलने वाला और क्लिनिक ओलिविया विल्ड के और फिक्र अंगेज डार्लिंग में रेट्रो वज़ादार की एक बेहतरीन अक्कासी है। कौन उसकी कम से कम वस्त सदी के जदीद घरों और बॉडी शराब से भिगोने वाले खाने की पार्टियों के साथ विक्टोरी के मुज़ाफ़ाती शानगरी ला में नहीं रहना चाहता। नौजवान पुरकशिश कुंबे अपनी हर ख्वाहिश को ढूंढते हैं और जनूबी कैलिफोर्निया के सूरज की खूबसूरत चमक के तहत पूरी होने की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ कुछ बिल्कुल ठीक नहीं है। ये बात हमारे लिए जल्द ही वाज़ेह है और फ्लोरेंस पक की गुस्ताख पार्टी एलिस में तेज़ी से ग्नास के बारे में शुकूक और शुबहात का सामना करना पड़ता है। यकीनन अपनी साथी घरेलू ख़वातीन के साथ सारी दोपहर ख़रीदारी करना तफरीह है, जैसा कि इसका खूबसूरत शौहर जैक है काम पर एक लंबे दिन से घर आएं और खाने के कमरे की मेज़ पर उसकी खिदमत करें इससे पहले कि वो रोस्ट और मुश्त आलू का काटने भी ले ले। हम हैरी स्टाइल्स और उसकी बहुत सी सलाहियतों और चैलेंजों के पास थोड़ी देर में वापस आएंगे। अगरचे इस चीज़ का इंकिशाफ इसके नतीजे में नाराज़गी और मायूसी का बायस है कि यह मायूसी के पूरे तजुर्बे को तकरीबन आलमोस्ट बर्बाद कर देता है। मैंने वाकई में बहादुर हो गया है। ये है हालिया प्रेस स्क्रीनिंग में। हकीकत में जो कुछ हो रहा है इससे इसके जवाबात से ज़्यादा सवालात उठते हैं और ये केटी सिल्बरमैन के स्क्रिप्ट में आधे बेग्ड ख्यालात पर सख्त रोशनी डालता है। उन्होंने विल्ड की हिदायतकारी में पहली फिल्म भी लिखी, खुशी से बारिश वाली मिजाहिया बाकी समात, जिसमें तवज्जो और जज्बाती सदाकत थी जिसमें इस सनसनी खेज की कमी है। इससे भी बदतर डार्लिंग का मकसद घरेलू नेमत के भेस में हुबल-वतानी के जुल्म को तलाश करना है। ये कोई नया ख्याल नहीं है, लेकिन फिर यहाँ बहुत सारे नए ख्यालात नहीं हैं। अब देख सकते हैं कि मुख्तलिफ टुकड़ों को बेहतर माखज़ वाले मवाद से एक साथ खींचा जा रहा है। थोड़ा सा स्टीफोर्ड वेव्स, बहुत ज़्यादा पागल मर्द और फिल्मों का एक ग्रुप जो उनकी फहरिस्त में बिगाड़ने वाले का काम करेगा। पग को एक बार फिर वजह की वाज़े आँखों की आवाज़ के तौर पर काम करते हुए, और जब वो खुशी की तरतीब में सबको गुनाह के तहत पेश आने वाले वाक़यात के बारे में मुतनब्बे करने की कोशिश करती है तो उसे गीसलेट देखना भी जहन में लाता है। मैं इसका वेज़रुल काम एक अहम परफॉर्मेंस जिसने दुनिया को इशारा किया वो अपनी नस्ल की बेहतरीन नौजवान अदाकारा में से एक है। आखिर लोग फ्लोरेंस पग को सुनना कब सीखेंगे? वो वाकई एक पावर हाउस है, जिसकी वजह से ये बात ज़्यादा वाज़े तौर पर वाज़े हो जाती है कि स्टाइल अभी तक इस असाइनमेंट के लिए तैयार नहीं थे। बतौर अदाकार वो एक ज़बरदस्त पॉप स्टार है। अता की गई इसके किरदार का मकसद खाली और खूबसूरत होना है, और वो यकीनी तौर पर उसका पतला सूट और चिकना कौनी खुसूसियात के साथ हिस्सा देखता है। कैमरा इससे प्यार करता है, लेकिन जब इसके पास जज्बाती गहराई को तलब करने का वक्त आता है तो इसे पग के मुखालिफ अपने ज़्यादा शदीद मनाजिर की ज़रूरत होती है, तो वो परेशान कुन हद तक बेहद हद है। दिलचस्प बात यह है कि शिया लाबोफ को पहले इस किरदार में डाला गया था, लेकिन यहाँ इसका तसव्वुर करना मुश्किल है कि इसमें इजाफा के सबसे बड़े नौजवान कंपनी की हैसियत से है। इसकी मौजूदगी बहुत ताकतवर, बहुत परेशान कुन है। स्टाइल अपील कम अज़ कम फिक्र करने वाले डार्लिंग की बुनियाद पर फुट बैठती है, जिसमें फॉरवर्ड सोचने वाले ख़ानदानों का एक मुंतखब ग्रुप 1950 की दहाई के वस्त में अपना मुआशरा बनाने के लिए मंसूबा बंद पाम स्प्रिंग्स कम्युनिटी में चला गया है। ये एक मुख्तलिफ तरीका है, एक बेहतर तरीका जेमा चुन की ग्लैमरस शैली फिल्म के बहुत सारे जख्मों में से एक पर अपने मेहमानों को यकीन दहानी कराती है। इसका शौहर इस शहर का बानी फ्रैंक है, और वो करिस्पाइन के जरिया खुद मुतमईन फ़िरक़े के रहनुमा के मज़मूम इंतखाब के साथ खेल रहा है। हर दिन एक जैसा होता है,
और इसका मतलब ये होता है कि वो सारा हो। विक्ट्री प्रोजेक्ट में टॉप सीक्रेट मुलाजमतों के रास्ते में वो सुबह के वक्त काम के लिए रवाना हो जाते हैं, जिस पर वो अपनी बीवियों से बात नहीं कर सकते। इस दौरान बीवियां वैक्यूमनग और बाथ टब की सफाई के दिन शुरू करने से पहले उन्हें बोसा के साथ रवाना करें, फिर शायद डांस क्लास और यकीनी तौर पर किसी दिन शराब पी रहे हों। विल खुद एलिस के अगले दरवाजे के पड़ोसी और बेहतरीन दोस्त बनी, बली आंख के मेकअप और साजिशी मुस्कुराहट के साथ खेलता है। वो इस तेजी से अजीब व गरीब दुनिया में कुछ खुशगवार स्वैगर और मजा लाती है। लेकिन थोड़ी देर से एलिस ने अपनी हकीकत पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। इसकी परेशानी जिटर पीराओनिया से जायज दहशतगर्दी तक तैयार होती है जितना से इस जगह के बारे में पता चलता है, और पब इसको सब कुछ वाज़े बना देता है। तस्वीर उसके पास तासुराती वसवसों और ख्वाबों में आती हैं जो उसे अंधेरे में बेदार करती हैं। वक्त के साथ विल इन बसरियों पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता है, बसबी बरकले तर्ज के रक्कासों के सियाह और सफ़ेद क्लिप्स आँखों की आँखों के करीब। वो परेशान कुन होने की बजाय बार बार और थक जाते हैं। जॉन पावल का भारी हाथ का स्कोर ज़्यादा इसरार और खीर बन जाता है और हमें यह बताता है कि हर मोड़ पर कैसा महसूस होता है। अब जो कुछ भी सोच रहे हैं वो यहाँ चल सकता है, ये शायद इससे कहीं ज़्यादा ख्याली तस्वुर है। एक बार जब एलिस को फ्रैंक को अपने शकूक और शुबहात के बारे में मुकाबला करने की हिम्मत मिल गई, हालांकि इसके नतीजे में फिल्म का सबसे ताकतवर मंजर सामने आ जाता है। पग और पाइन ज़बानी तौर पर एक दूसरे पर दायरा और जब इनकी केमिस्ट्री शिगाफ सेहत से मुताल्लिक और तकनीक के लिहाज से हर एक दूसरे के बराबर है। आखिर में हकीकी तनाव है। बराकरम इसमें से मज़ीद सितम ज़रीफ़ी यह है कि फ्रैंक और शेली का उनके इबादत गुजार शहरियों के लिए मंतर एक काबू में है। तफरातफरी को खलीज में रखने की अहमियत, तवाज़ुन और इत्तेहाद को बरकरार रखने की एक जैसे ज़िंदगी गुजारने और काम करने का। लेकिन चूंकि इससे भी बदतर डार्लिंग अपने आबो हुआ और गैर इरादी तौर पर मिजाहिया नतीजे पर पहुंचता है, विल्ड इस मवाद पर अपनी गिरफ्त खो देता है। पैकिंग में थोड़ा सा गलत है, लेकिन वो एक बड़े पैमाने पर नुमाइश के दम के साथ हतमी असरार को नंगा करने के लिए भागती है जो चक्कर लगाने और परेशान कुन है। डिस्प्ले पर मौजूद दस्तकारी मासूम है, अगरचे मैथ्यू लेप्टुक, डेरन आरवनोफ्स्की के मामूल के साथी से केटी बायरन से लेकर इरेन फिलिप्स के मलबूसात के लिए बेएब प्रोडक्शन डिज़ाइन तक, पर्दे के पीछे रहने वाले तमाम लोगों और दूसरों का उम्दा काम कम अज़ कम फिक्र न करने वाले डार्लिंग मुस्तकिल तौर पर काबिल निगाह इसके इख्तिताम को ख़त्म न करने तक का सारा रास्ता बनाता है। आइए सिर्फ ये कहते हैं कि आपके बाद सवालात होंगे और मूवी के बाद की गुफ्तगू शायद फिल्म ही से ज़्यादा सोच समझकर और मुतहर्रिक होगी।